यहां तक कि भगवान को भी पता नहीं है। क्यों? बोले जो अनादि है उसको अनादि रूप में जानना ही ज्ञान कहलाता है, जो अनंत है उसको अनंत रूप में जानना ही ज्ञान है, जो वस्तु जिस प्रकार की है उसी प्रकार से उसे जानना ज्ञान कहते हैं। तद भिन्न अगर ज्ञान हो तो वो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा। जिस वस्तु की सत्ता नहीं है उस वस्तु को जानना भी अज्ञान माना जाता है। कोई कहे कि आकाश कमल आपने देखा, सामने वाला व्यक्ति अगर उत्साह में कह दे हाँ हमने देखा आकाश कमल, तो ये ज्ञान नहीं कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा। क्यों? बोले आकाश कमल होता ही नहीं है। जो वस्तु होती ही नहीं है उसको न जानना ही ज्ञान है। यन्नास्ति तदज्ञताम अनुगुणम। आचार्य कहते हैं जो वस्तु है ही नहीं उसको न जानना ही ज्ञान है। उसी तरह इस सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ ये पता ही नहीं, है ही नहीं, अनादिकाल से ऐसे ही सब चल रहा है, इसलिए उसको न जानना ही ज्ञान है। उसे कोई कहे हम जान गए, बोले तो वो अज्ञानी है। तो अनादिकाल से ऐसे सृष्टि चल रही है, बार बार जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, विविध कर्म भोगते हैं, और ये यात्रा अनंत काल से चल रही। जीव को विश्रांति नहीं मिली। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण। जीवे दुखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। जीवों के इन दुख को देखकर भगवान के अंदर करुणा उत्पन्न हुई। इनके उद्धार के लिए कोई, कर्म से मुक्त होने के लिए कोई इन्हें रास्ता दिखाना चाहिए, इनका मार्गदर्शन हो। तब भगवान जीव को मनुष्य रूप में जन्म देते हैं। कबहु की करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कृपा करके मानव जीवन देते और मानव जीवन में समझने की क्षमता दी, समझाने वाले दिए। समझाने वाले भी अगर कहीं भ्रमित हों तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए सदग्रंथ दिया, वेद, रामायण, गीता, पुराण, संसाधन दिए, समय भी दिया। अन्य योनियों की अपेक्षा मानव योनि का काल भी अधिक है, 100 वर्ष औसत आयु दी। और इसके बाद भी जीव इस संसृत चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े हुए जीव को बोध न हो, अपने कल्याण का वो विचार न करे, तो वो प्राणी क्या है? बोले आत्महत्यारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आत्मा हन गति जाए, उसको आत्महत्या का ही पाप लगता है। ऐसे संसाधन पाकर के तुमने आत्म कल्याण नहीं किया, अपितु आत्महत्या की। इसलिए मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि इस जीवन को पाकर के हम उस परम तत्व को जाने, उस परम तत्व में अपने चित्त को लगाकर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। जिस लक्ष्य को मानकर दुनिया दौड़ रही है, अंधी दौड़ में भाग रही है, कहां जाएंगे पता नहीं है। पूछो क्यों दौड़ रहे हो? बोले वो पड़ोस वाला दौड़ रहा है, वो दौड़ रहे हैं, तो हम पीछे न रह जाएं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। बोले दौड़ो, कहां जाओगे पता ही नहीं। दुनिया की इस अंधी दौड़ में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, कहां जाना है ये पता ही नहीं। और अगर पहुंच भी जाता है अपने गंतव्य तक तो उसे पता चलता है इसका कोई परिणाम नहीं। एक महात्मा सुनाते थे कि दौड़ने के चक्कर में व्यक्ति अपना लक्ष्य ही भूल गया। एक चोर था, किसी के घर में चोरी करने गया, चोरी करके माल लेकर के जब भगा तो घर का जो मालिक था उसने उसे दौड़ाया, और वो मालिक जो था ना वो खिलाड़ी था, दौड़ लगाता था बड़े बड़े प्रतियोगिता में, आयोजनों में, और सबसे आगे रहता था, जीत जाता। उसको अभिमान जग गया, अरे हम दौड़ने वाले और हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। दौड़ा उससे भी तेज, और इतनी तेज दौड़ा कि वही आदत थी दौड़ करके सबसे आगे निकलने की, कि चोर से भी आगे निकल गया, चोर पीछे से भाग गया।
क्यों? बोले उद्देश्य पता ही नहीं था कि दौड़ किस लिए रहे। यही जीवन की दौड़ व्यक्ति की है। इस दौर में यही दौड़ चल रही है। कहां जाएंगे ये पता नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार हम नहीं करते। इस नश्वर संसार को ही सत्य मानकर इसी को सजाने संवारने में, इसी को ठीक करने में सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बंधुओं, ये मानव जीवन मिला, इसे पाकर के हम भगवान का भजन करें।